होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल सपने में अपने आप को नाचते हुए देख रही थी। वो देख रही थी कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में अपने फेवरेट गाने पर डांस कर रही है कि तभी वो लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। तो वो देखती है कि वो तो पेड़ पर आराम से सो रही थी और सपना देख रही थी। हाय हाय, कितनी तेज चोट लगी है। अरे सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी पेड़ पर रहने वाला बंदर बोलता है, तुम्हें सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ नहीं पता है दबंग चुड़ैल। तुम्हें पता है मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, बड़े जोर शोर से दिवाली की तैयारी चल रही है। क्या कहा तुमने? दिवाली की तैयारी? अरे अभी थोड़े दिन पहले ही तो दिवाली थी। याद नहीं है तुम्हें, जब गांव वालों ने मुझे बुलाया था और कितनी धूमधाम से हम लोगों ने मिलकर दिवाली मनाई थी। तुम एक काम करो दबंग चुड़ैल, वापस पेड़ पर जाकर बैठो और आराम से सो जाओ। तुम्हें समय का पता ही नहीं है। तुम्हें पता भी है पूरा 1 साल हो गया दिवाली को गए हुए। गांव में तो सजावट शुरू हो गई है और 2 दिनों में ही हर घर से अच्छी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, वो भी बढ़िया बढ़िया मिठाइयों की। अरे वाह, मिठाइयाँ! कसम से मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। याद है मुझे, पिछले साल सरपंच के यहाँ पर बड़ी अच्छी दावत हुई थी और क्या मिठाइयाँ बनी थी, वाह भाई वाह। अब गांव में अगर दिवाली की तैयारी शुरू हो ही गई है तो सोच रही हूँ जरा चक्कर लगा ही देती हूँ। क्या पता किसी के यहाँ पर बढ़िया खाने को मिल जाए। दबंग चुड़ैल तुरंत वहां से गायब होकर गांव में पहुंच जाती है। वहां तो सचमुच में ही दिवाली की तैयारी चल रही थी। कुछ लोग अपने घरों पर रंग रोगन कर रहे थे तो कुछ औरतें अपने घरों पर सुंदर सुंदर कलाकारी कर रही थीं। वो बाजार की तरफ जाती है तो वहां की रौनक तो देखते ही बन रही थी। सजाने का ढेरों सामान था वहां पर और रंग बिरंगे सुंदर कपड़े। सुबह सुबह ही बाजार सजा हुआ देखकर दबंग चुड़ैल भी हैरान थी। तभी गांव का कलवा उसे नजर आता है और वो उसे रोककर पूछती है, सुन कलवा, आज तो बड़ी सुबह सुबह बाजार लग गया है। इतनी सुबह तो मैं पहली बार बाजार देख रही हूँ, क्या बात है? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, बस 2 दिन बाजार लगेंगे। परसों तो दिवाली है और तुम्हें पता है इस बारी गांव वालों ने सोचा है कि सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे। इसीलिए गांव के बीचों बीच बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इतना कुछ हो रहा है गांव में और मुझे खबर ही नहीं है। बुरा मत मानना दबंग चुड़ैल, लेकिन ये त्योहार तो इंसानों के मनाने का है। तुम्हारे लिए तो क्या होली क्या दिवाली। कलवा हंसते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन दबंग चुड़ैल को मन ही मन ये बात बहुत बुरी लग जाती है। अरे भला ये क्या बात हुई? गांव में दिवाली मनाई जा रही है और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वैसे तो गांव में कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुझे आकर पूछा जाता है। कोई भी मुसीबत आती है तो मुझे याद किया जाता है। और अब त्योहार मनाने की बारी आई तो सारा का सारा गांव अकेले ही त्योहार मना रहा है। अरे मैं तो पागल ही हूँ जो इस गांव के लोगों को अपना समझती हूँ। ये लोग क्या सोचते हैं कि यही दिवाली मना सकते हैं? अरे अभी मैं जंगल जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। गांव भी क्या सजा होगा जो इस बारी मैं जंगल को सजाऊंगी। ये सोचकर दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर अपने जंगल के दोस्तों के बीच में पहुंच जाती है। दोपहर हो चुकी थी। वो जाते ही तभी वो नाचने लगती है। होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग। अरे दबंग चुड़ैल, तुम्हें क्या हुआ? कौन सी खुशी की बात है जो सुबह सुबह ही नाचना शुरू कर दिया है? ओ मेरी बहना, सुबह नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है। और तुम्हें पता है दिवाली है परसों की। अभी गांव से आ रही हूँ। बड़ी धूमधाम मचा रखी है इस बार तो। और मैं सोच रही हूँ कि हम लोग भी पीछे क्यों रहें, हम भी जंगल को सुंदर सा सजाते हैं। ऐसी रौनकें करें कि गांव वाले बस देखते रह जाएं। हाँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे त्योहार इंसानों के मनाने की चीज है। हम जानवर और तुम चुड़ैल, भला त्योहार क्या मनाएंगे? क्यों नहीं मना सकते? मैं चुड़ैल बनने से पहले इंसान ही तो थी। और सच कहती हूँ, मैं दिवाली की कितनी तैयारी करती थी, क्या धूमधाम से दिवाली मनाती थी। बस मैंने सोच लिया है हम सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे और गांव से सुंदर अपने जंगल को सजाएंगे, बस। तभी वहां पर सभी जानवर
जो इकट्ठा हुए थे वो अपने अपने काम पर लौटने लगते हैं। ये देखकर दबंग चुड़ैल उदास हो जाती है और पेड़ पर आकर बैठ जाती है। सच ही तो कह रहे हैं जंगल के जानवर। भला ये लोग क्या दिवाली मनाएंगे? इन लोगों को क्या पता कि दिवाली क्या होती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि गांव वालों ने मुझे ऐसे मौके पर याद ही नहीं किया। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात हो चुकी थी और दबंग चुड़ैल अपने पेड़ पर आराम से पैर के ऊपर पैर रखकर लेटी हुई थी और कुछ पटाखों की आवाजें उसके कानों में आ रही थी। शायद गांव के बच्चे पटाखे छुटा रहे थे। तभी वो लपक कर पेड़ पर खड़ी हो जाती है और गांव की तरफ देखती है तो वहां पर रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। वैसे कितनी अजीब सी बात है, जरा सी मुसीबत आए गांव पर तो सब लोग यहाँ पर चले आते हैं और मैं कितने दिल से उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ, लेकिन इतनी खुशी के मौके पर भी कोई मुझे याद नहीं करता। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। भला एक चुड़ैल का त्योहार से क्या मतलब। दबंग चुड़ैल वापस से बैठ जाती है और अपने बचपन के दिन याद करती है जब वो और उसकी बहन दोनों अपने माता पिता के साथ बाजार में सामान खरीदने जाते थे और दोनों बहनें कितना खुश होती थीं और वो बहुत सारी फुलझड़ियां खरीद कर लाती है और दिवाली वाले दिन एक के बुझने से पहले ही दूसरी जला देती है। फिर सोचते सोचते ही दबंग चुड़ैल की आंख लग जाती है और सपने में भी उसे दिवाली ही नजर आ रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका मन बड़ा ही बोझल था। तभी गांव के कुछ लोग नदी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। कैसी हो दबंग चुड़ैल? जरा तुम्हारी मदद चाहिए थी। ये सामान हम लोगों से उठाया नहीं जा रहा, क्या तुम इसे गांव में पहुंचा सकती हो? ऐसा क्या है इसके अंदर जो तुम लोगों से उठाया नहीं जा रहा? और वैसे भी आज मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है। तुम लोग अब कैसे भी करके सामान ले जाओ। क्या हुआ दबंग चुड़ैल, क्या तुम हम लोगों से नाराज हो? भला मैं क्यों नाराज होने लगी? मैं अपनों से नाराज होती हूँ। ये क्या दबंग चुड़ैल, तुम तो सुबह सुबह हम लोगों को पराया बता रही हो। दबंग चुड़ैल उन लोगों की बात का जवाब नहीं देती और वहां से गायब हो जाती है। ये दबंग चुड़ैल को क्या हुआ आज? ये तो किसी काम को मना नहीं करती। चलो भाइयों, हम लोग इस सामान को लेकर चलते हैं। फिर वो सब लोग उस सामान को लेकर वहां से चले जाते हैं और दबंग चुड़ैल वापस अपने पेड़ पर आ जाती है। गांव में दिवाली का जश्न हो रहा है। इन लोगों ने ये तो बताया नहीं, बस काम के लिए बात करते हैं। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तभी बंदर दबंग चुड़ैल से कहता है, अभी अभी गांव से आ रहा हूँ, देखो तो कितनी स्वादिष्ट मिठाई दी है किसी ने। खाओ खाओ, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है जो तुम्हें मिठाई मिल गई। मुझे तो किसी ने झूठ मूठ भी नहीं पूछा। अब छोड़ो भी, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। तुम बताओ, मिठाई खानी है या मैं खा लूं? खाओ खाओ, तुम्हारी मिठाई है, अरे तुम ही खाओ। फिर दिन भी जैसे तैसे निकल जाता है। गांव में रात को छोटी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही थी। दबंग चुड़ैल वहां पर छुप गई और उसने गांव के लोगों को देखा। सब बड़ी खुशी से छोटी दिवाली मना रहे थे। फिर वो उदास होकर वहां से चली आती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह दिवाली थी। आज तो दबंग चुड़ैल बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। सुबह उठते ही वो इधर उधर घूम रही थी और उसके बाद दोपहर तक वो वापस अपने पेड़ पर आकर लेट जाती है। मैंने तो सोचा था दिवाली वाले दिन सुबह सुबह गांव से कुछ लोग आ ही जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। पर कोई बात नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, कल सुबह ही उठूंगी। ये कहकर वो आंख बंद करके लेट गई और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी अचानक से उसे शोर सुनाई देता है। गांव के सभी लोग तेज तेज आवाज में दबंग चुड़ैल को बोल रहे थे, दिवाली मुबारक हो दबंग चुड़ैल, जागो जागो, दिवाली मुबारक हो दबंग चुड़ैल, अरे दिवाली मुबारक हो। अचानक से आवाज सुनकर दबंग चुड़ैल की आंख खुल जाती है तो वो देखती है कि गांव के लोग नए नए कपड़ों में खड़े हुए हैं और उसे दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ ही में एक सुंदर घोड़ा गाड़ी भी वहां पर खड़ी हुई है। ऐसे क्या देख रही हो दबंग चुड़ैल? चलो चलो जल्दी चलो, दिवाली की पूजा भी करनी है और फिर दिए भी जलाने हैं और पटाखे भी। और ये स्पेशल घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए। तुम हर वक्त गांव वालों के लिए हमेशा खड़ी रहती हो। तुम कभी भी हम लोगों पर मुसीबत नहीं आने देती हो। अब सोच क्या रही हो? चलो जल्दी चलो।
ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो पहले दिन से पता था कि इस बार दिवाली पर जो कुछ भी होने वाला है वो तुम्हारे लिए हो रहा है। अब देख क्या रही हो? जाओ दिवाली मनाओ। हैप्पी दिवाली। दबंग चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसू पोंछकर जल्दी से घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और गांव पहुंच जाती है। गांव की सभी औरतें उसके ऊपर फूलों की बारिश करती है और ये सब कुछ देखकर दबंग चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अपने ही स्टाइल में सब लोगों के साथ डांस करते हुए दिवाली मनाती है। होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग, आ होड़ होड़ दबंग दबंग दबंग। आज शर्मा परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनके पास सब है। पर कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। ये सब हुआ उस फायर पान वाली चुड़ैल की वजह से। आइए देखते हैं। ये कहानी ऐसे शुरू होती है। एक सुबह की बात है। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? आपके भाइयों ने आपकी दुकान छीन ली और हमारा घर भी हमसे धोखे से छीन लिया। कैसे न कैसे ये घर मिला, पर इसका किराया, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन सब खत्म हो गया है। अब तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा। मैं काम तो देखने गया था, पर कहीं जरूरत नहीं है तो कहीं मैं काम के लायक ही नहीं हूँ। ऐसे में क्या करें? मुझे पान और पनवाड़ी के काम के अलावा और कुछ भी नहीं आता। मैं क्या कहती हूँ, माँ बाबूजी आए थे कुछ दिन पहले। उनको मैंने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ पैसे उधार दे देंगे जिससे हम कुछ काम कर सकेंगे। पर मुझे ये कतई मंजूर नहीं। क्या हुआ? कुछ समय के लिए उधार ले रहे हैं, काम करके उतार देंगे। ठीक है, तुम कल जाकर उनसे पैसे ले आओ, मैं कल दुकान देख लूंगा। सुनो जी, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, आप आज दुकान देख लेना। राधा अपने मायके चली जाती है। श्याम दुकान देखने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए, वो गोविंद सुना है गांव को छोड़कर जा रहा है, क्या हुआ उसे? तुझे पता नहीं है क्या? अब कोई बताए तो पता चले ना। कोई बताने को राजी ही नहीं है। वो फायर पान वाली चुड़ैल। चुड़ैल? हाँ, उस चुड़ैल ने उसकी नाक में दम कर दिया था। रोज गोविंद राजा के लिए पान बनाकर रख जाता था और सुबह होने तक दुकान में कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उसने ये देखने के लिए कि कौन उसके सारे पान खा जाता है, उसने दुकान में छिपने की ठानी और उसने वो देखा, एक लंबी सी काले कपड़े पहने, जिसके बाल लंबे, नाखून लंबे, दांत एकदम काले और उल्टे पैरों वाली एक चुड़ैल देखी जो दुकान में आकर उसके सारे पान खा रही थी। वो तो गोविंद बच गया। हाँ सच में यार, पर वो बचा कैसे? हुआ ये था कि उस चुड़ैल ने गोविंद को देख लिया था और वो उसे मार देना चाहती थी, पर गोविंद अपनी चतुराई से वहां से भाग निकला। श्याम कई दुकानें देखता है पर कोई दुकान खाली नहीं मिलती। फिर उसे एक दुकान खाली मिलती है। वो उसी पान वाले की दुकान है जो आज गोविंद खाली करके गया है। हमें पता चला है कि आपके पास एक दुकान खाली है, हमें वो चाहिए थी। हाँ भाई, दुकान चाहिए तुम्हें? ले लो, ये लो चाबी, 2000 रुपए किराया होगा। वो मकान मालिक उसे सच नहीं बताता और शाम वो दुकान फाइनल कर देता है। ये लो जी, 50,000 रुपए माँ बाबूजी ने दिए हैं। इनमें से हम कुछ कारोबार कर सकते हैं। आज आप दुकान देखने गए थे, क्या हुआ, बात बनी? हाँ, इसी खुशी में बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ। कहाँ हैं बच्चे? पापा, मैं तो यहाँ हूँ। मिठाई क्या लाए? कौन सी वाली? बेसन के लड्डू, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। शाम दुकान के लिए चला जाता है। वो दुकान को साफ करके सामान लाकर रख देता है और कल से काम शुरू करना है यह कहकर वहाँ से घर आ जाता है। चलो राधा, मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, दोपहर का खाना घर आकर खा लेना। ये क्या हुआ? सारा सामान नीचे गिरा हुआ है, पान गायब है। ये सब कैसे हुआ? कल रात तो सब ठीक था, फिर रात में ये कैसे हुआ? राजा का एक सैनिक शाम की दुकान पर आता है। गोविंद कहाँ है? कौन गोविंद? अच्छा जी, जिसने तुम्हें काम पर रखा है, उसको तुम नहीं जानते? जी नहीं, ये हमारी दुकान है, हम किसी गोविंद को नहीं जानते। अच्छा जी, एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अभी डंडे पड़ेंगे तो सब याद आ जाएगा। वो राजा जी ने 100 फायर पान का ऑर्डर दिया था, वो तैयार हो गए?
देखिए, पहली बात तो ये गोविंद की दुकान नहीं है और हम में से किसी ने कोई ऑर्डर नहीं लिया। क्या हुआ भाई? देखिए ना भाई साहब, ये नौकर झूठ बोल रहा है। कह रहा है ये गोविंद को नहीं जानता। बताइए, ये गोविंद की ही दुकान है। अच्छा, अब मैं समझा। ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है और वो डरपोक इसी के डर से भाग गया है और इसे झूठ बोलने के लिए कहा होगा। झूठ बोलने की सजा जानते हो ना तुम? सुनिए, पहले तो हम किसी गोविंद को नहीं जानते और दूसरा ये कि दुकान हमने कल ही ली है और हमें राजा जी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा? चल, जब तुझे कोड़े पड़ेंगे ना तब अच्छे से मुंह खोल देगा। देखिए सैनिक जी, ये सच कह रहे हैं। इन्होंने कल ही ये दुकान खोली है और वो गोविंद ये दुकान छोड़कर कल ही चला गया है। हाँ, तो राजा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज तो कुछ खास मेहमान उनके महल में आ रहे हैं और पान उन्हें बहुत पसंद है और पान अगर टाइम पर ना मिले तो वो हमें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे आप क्यों इतना डर रहे हो? ये भी अच्छे पान बनाता है। आप इसे वो ऑर्डर दे दो, ये आज रात तक आपको आपके पान दे देगा। ठीक है भाई, तू कर लेगा ना? मरवा मत दियो यार, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ठीक है, रात को आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। इसके बाद श्याम बाजार से पान का सामान लाता है और पान का सामान पैक कर लेता है। अरे वाह, इतना सारा सामान बांधकर कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, मुझे फायर पान का ऑर्डर मिला है, वो भी राजा जी के यहाँ से। हमें भी तो अपना स्पेशल फायर वाला पान टेस्ट करवाइए। श्याम वो फायर वाला पान बनाता है। उसकी सुगंध से वो चुड़ैल जाग जाती है और खुशबू का पीछा करते हुए राधा के पीछे खड़ी हो जाती है। ये लो मेरी राधा, तुम्हारा स्पेशल कत्था मार के फायर वाला पान। मुंह खोलो, आ करो आ। चुड़ैल? क्या कहा आपने मुझे? चुड़ैल? अरे अपने पीछे देखो। मैं तो नहीं देखूंगी पीछे। पहले आप बताओ, आपने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? एक तो आपके लिए इतना सस्ती हूँ और आप जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो चुड़ैल अपनी जीभ लपलपाती है और श्याम की ओर बढ़ती है। चुड़ैल, भागो यहाँ से। मुझे वो आग वाला जो पान था वो चाहिए। पान? कौन सा पान? मैंने अभी उस पान की खुशबू सूंघी। मुझे वो पान चाहिए। मुझे नहीं पता। तू मुझे वो पान देगा या नहीं? अजी, आप दे क्यों नहीं देते इसको वो पान? अब ये मुझे नीचे उतारे तो बताऊंगा ना, या यहीं पर हवा में बना दूं? चल बना जल्दी से, बहुत मन कर रहा है, अब रहा नहीं जा रहा। अपना मुंह खोलो। कहीं ये पान के साथ मुझे ही ना खा जाए। अब क्या मुहूर्त निकाले पान खाने के लिए? ये लो। मजा आ गया भाई, ये फायर पान ने तो जन्नत की सैर करा दी। और ऐसे ही पान बना। और पान? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? बना और पान, वरना तुझे और तेरी बीवी को कच्चा निकल जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। एक डेमो दूं क्या? सुनो जी, ये जो कहती है वो कर दो ना। रुको, मैं बनाता हूँ। श्याम फायर वाले पान बनाकर उस चुड़ैल को खिलाता है। वो भी खाते जाती है। राजा के लिए कोई पान नहीं बचता। ये चुड़ैल ऐसे ही पान खाती रही तो मैं राजा को क्या दूंगा? वो तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। आज तो मजा आ गया। क्या पान था? क्या नाम बताया था तुमने? फायर वाला पान। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी और पान बना के रखना कल। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। ये क्या बला थी? अब मैं तो गया, राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ? राजा जी का ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? अभी तक पान नहीं पहुंचे। वहां राजा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनके काम में लेट होने का मतलब तुम नहीं जानते। मुझे माफ करना, मैंने सब तैयार कर लिया था, पर एक चुड़ैल ने आकर ये सब खा लिया। ये बकवास कहानी किसी और को सुनाना, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो सैनिक उसे और उसकी पत्नी राधा को राजा के दरबार में पेश करते हैं। महाराज, इस सियासत के करता धरता यही है वो पान वाला जिसने आपका आदेश अनदेखा कर दिया। इसकी ये जरूरत, हमारी जमीन पर रहकर हमसे ही बैर। पान वाला है ना ये, इसको हम ये सजा देते हैं कि इसे पान तब तक खिलाते जाओ जब तक ये पान खा खा कर मर नहीं जाता। ये मत कीजिए महाराज, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है। आप तो इतने अच्छे राजा हैं, आपके चर्चे तो 7 समुंदर पार तक सुने जाते हैं। आप इतने डैशिंग,
इतने हैंडसम माचो पर्सनैलिटी के राजा हैं। हाँ सच में मैं इतना पॉपुलर हूँ। हाँ राजा जी, सलमान खान के बाद आप ही सबसे पॉपुलर हैं। तुम ही, बस तुम ही एक सच्चे और हैंडसम आदमी की परख कर सकती हो। कौन हो तुम? राधा मन ही मन में सोचती है कि अगर मैंने चुड़ैल के बारे में बोला तो यह विश्वास नहीं करेगा और उसके पति को नहीं छोड़ेगा। कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। जी मैं इस पान वाले की पत्नी हूँ, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। अरे ये चुड़ैल ने तो हमें बर्बाद कर दिया। कितनी खूंखार थी वो, मेरी तो जान मुंह में आ गई थी उसे देखकर। अब हम उस दुकान पर नहीं जाएंगे। पर हमें जाना होगा, काम को ऐसे कैसे छोड़ दें? दुकान पर पहुंचकर मुझे पान चाहिए। पान कहाँ है? बोलो कहाँ है मेरा पान? वे चुड़ैल उसे हवा में उठा लेती है, उसकी दुकान तहस नहस कर देती है, सारा सामान उठाकर फेंक देती है और पूरा दम लगाकर चिल्लाती है। सुनो चुड़ैल जी, आज ना वो मार्केट में मुझे वो खास पान ब्रॉस नाम का सफेद रंग का पाउडर नहीं मिला, जिसकी मदद से ये खास आग वाला पान बनाया जाता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो पान चाहिए। वो तो एक ही तरीके से मिल सकते हैं। बोलो ना जल्दी, मुझे तो उस पान की लत लग गई है। जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो फायर वाले पान की लत लग गई। बस चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से हमें वो ब्रॉस मिल सकता है, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा वो फेवरेट फायर वाला पान बनाकर दे दूंगा। वे चुड़ैल उसे अपने कंधे पर बिठाकर उड़ाकर वहाँ से ले जाती है, जहाँ शाम उसे ले जाता है। कहाँ है वो? जल्दी बोलो कहाँ है वो? वो हमें यहीं मिलेगा, तुम अंदर जाओ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। वहाँ कहीं एक मोमबत्ती रखी होगी, उसे जलाओ। चुड़ैल मोमबत्ती जलाती है और वहाँ धम से आग लग जाती है और वह चुड़ैल जलकर राख बन जाती है और शाम खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब शाम मन लगाकर काम करता है। राजा के यहाँ से उसे हर रोज नया ऑर्डर मिल जाता है, जिसे शाम टाइम पर पूरा कर देता है, जिसके बदले राजा उसे खूब सारा धन दौलत देता है और उसके फायर वाले पान के दीवाने तो दूसरे देश के राजा भी हैं। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है।